स्पेसिफिक हीट को देखते हैं हम। ये भी एक फैक्टर है जो इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट डालता है। स्पेसिफिक हीट सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है ना। स्पेसिफिक हीट वह हीट है इतनी अमाउंट में, यदि हम 1 kg किसी भी सब्सटेंट को 1 kg सब्सटेंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। इट चेंजेस विथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। It changes with concentration of solution. More heat is required to be supplied at high specific heat values. अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किसी भी मटेरियल की ज़्यादा है, यदि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किसी भी मटेरियल की ज़्यादा है तो क्या होगा, मोर हीट रिक्वायर होगा उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड एट हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक हीट की हमने डेफिनेशन देखा कि 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट की आवश्यकता होती है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्वाभाविक बात है, स्पेसिफिक हीट वैल्यू अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है, किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका जो अपन को जो हीट हमको रिक्वायर होगी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये भी इफेक्ट डालेगी कहीं ना कहीं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। गैस लिबरेशन। गैस लिबरेशन क्या कहता है, फ्यू प्रोडक्ट लिबरेट गैसेस व्हेन हीटेड अंडर बॉइलिंग प्रेशर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम बॉईल करते हैं तो गैस लिबरेट करते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस को इफेक्ट डालेगा। टॉक्सिसिटी। द गैसेस लिबरेटेड इन फ्यू केसेस may be toxic and should be handled carefully. कुछ केसेस में जो गैस बनती हैं जब हम प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें से जो गैस इवॉल्व होती है या इजेक्ट होती है तो वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक। कभी कभी ऐसा होता है कि वो टॉक्सिक गैसेस होती है, तो ये भी हमारा एक फैक्टर है। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो पता ही आपको क्या होता है ना, हमने पढ़ चुका है। There is increase in viscosity of solution during evaporation, which increase time of contact and hence chances of burning or damage of product. स्वाभाविक बात है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, लिक्विड फूड को गर्म करते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो वाटर इवेपोरेट होता है, और जब वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाना। और यदि ज़्यादा समय तक हम उसको हीट के कांटेक्ट में रखते हैं या इवेपोरेशन करते हैं तो क्या होगा, वो बर्निंग या डैमेज हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा क्या है, कैपेसिटी। It is expressed as the amount of water evaporated per hour. जो इवेपोरेटर है उसमें उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर 1 घंटे में वो इवेपोरेट कर पा रहा है।
इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो एक हीट एक्सचेंजर का जो सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा एंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर केजी ऑफ स्टीम यूज्ड। हम किसी भी लिक्विड फूड को का इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए कोई फ्यूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र मीडियम या हीट ट्रांसफ़र या जो जिससे हम हीट ले रहे हैं वो क्या है, स्टीम है, ठीक है। ये हॉट वाटर होगा या स्टीम होगा। तो 1 kg स्टीम से हम कितना वाटर इवेपोरेट कर पा रहे हैं किसी भी लिक्विड फूड से, वही तो हमारी इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि हमारा प्रोसेस कॉस्टली हो रहा है या फिर इकोनॉमिक है। इट इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ इफेक्ट। इकोनॉमी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ इफेक्ट्स बढ़ा के। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे कि मल्टीपल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इवेपोरेटर। A number of evaporators of different design have been developed. बहुत सारे evaporators अलग अलग डिज़ाइन के हमें अवेलेबल हैं। The need of large scale operation and of improvement in quality has replaced the batch type evaporators. The need of large scale operation and of improvement in quality has replaced the batch type evaporators. We shall discuss here. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के इवेपोरेटर होते हैं और इवेपोरेटर सिस्टम होता क्या है। ये देखो इवेपोरेटर सिस्टम, ये यहाँ से ड्रेन है और ये स्टीम इनलेट है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको। Basically, an evaporator system consists of a heat exchanger. जो evaporator system होता है वो बेसिकली इवेपोरेट करना है हमें किसी भी लिक्विड फूड को, तो क्या करेंगे, इवेपोरेटर का यूज़ करेंगे। और वो जो इवेपोरेटर होता है बेसिकली क्या होता है, वो हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हीट एक्सचेंजर मतलब ऐसा डिवाइस जिससे हम एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में हीट का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली एन इवेपोरेटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हीट एक्सचेंजर सप्लाइंग द सेंसिबल हीट टू रेज द प्रोडक्ट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सप्लाइंग द सेंसिबल हीट टू रेज द प्रोडक्ट to its boiling point and provide the latent heat of vaporization. A separator for the separation of vapor and concentrate. A condenser to remove the resultant vapor as condensate, and a vacuum system as the process is carried out under reduced pressure. तो इसमें कितने सारे सिस्टम लगे हुए होते हैं। देखो कंडेंसर है एक। कंडेंसर क्या काम कर रहा है, जब हम लिक्विड को इवेपोरेट करेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर वेपर बनेगी। तो वाटर वेपर को हटाना भी है वहाँ से, तो कंडेंसर क्या काम कर रहा है, टू रिमूव द रिजल्टेंट वेपर एज कंडेंसेंट। तो जो वेपर बन रही है उसको कंडेंस करके उसको हटाना है वहाँ से, ठीक है। वो क्या कौन कर रहा है, कंडेंसर कर रहा है। सेपरेटर है, सेपरेटर क्या कर रहा है, फॉर सेपरेशन ऑफ वेपर एंड कंसनट्रेट। जो सेपरेटर लगा हुआ है वो क्या काम कर रहा है, जो वेपर और जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट हो रहा है उसको अलग अलग कर रहा है वो, ठीक है।
एंड वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ होता है। वैक्यूम सिस्टम हम क्यों लगाते हैं? देखो, यदि हम किसी भी चीज़ में किसी किसी को भी वैक्यूम के अंदर बॉईल करें, तो जैसे वाटर को ले लेते हैं। वाटर क्यों? क्योंकि वाटर से सब परिचित हैं, इसलिए हम बार बार वाटर की बात करते हैं। वाटर को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, तो जब हम उसको वैक्यूम में बॉईल करेंगे तो वो 100 से पहले ही मतलब 80 पे हो जाएगा या 70 पे बॉईल होने लग जाएगा। उससे क्या होगा, वाटर के अंदर जो भी एलिमेंट है, हीट सेंसिटिव एलिमेंट, वो उसका लॉस नहीं होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।